हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस का पहला चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, उसके इंटेक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं और उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन 1 है, सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन द एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों साफ़ कर देते हैं जब उसे एयर में हमें बर्न करना होता है। तो इसका क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम एक काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है। जब उसे छोड़ दिया जाता है तो वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है उससे रिएक्ट करके वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और इस तरह रिबन पे जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, जिससे जब उसे बर्न करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो उतने अच्छे ढंग से बर्न नहीं कर पाता है जितना करना चाहिए। तो इसलिए जब उसको हम क्लीन करते हैं तो उसका जो ऑक्साइड लेयर होता है वो क्लीन हो जाता है, और उसके बाद मैग्नीशियम रिबन जो है वो ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ जलने लगता है। तो चलो इसके आंसर को देखते हैं। मैग्नीशियम इज ए रिएक्टिव एलिमेंट। मैग्नीशियम एक रिएक्टिव एलिमेंट है। इट फॉर्म्स ए थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस व्हेन एक्सपोज टू एयर। जब एयर में छोड़ दिया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है। दिस ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट मैग्नीशियम फ्रॉम बर्निंग प्रॉपरली। उसे जलने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्लीनिंग द रिबन रिमूव्स द ऑक्साइड लेयर एंड हेल्प इट बर्न इजीली विथ ए ब्राइट वाइट फ्लेम। तो इसको हम समझ गए हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों क्लीन कर देते हैं बर्निंग करने से पहले। अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब जो नीचे कुछ केमिकल रिएक्शन दिया गया है उसको हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहला रिएक्शन हमको दिया गया है हाइड्रोजन क्लोरीन और प्लस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो पहले हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl में लिखते हैं। अब इसे बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ही हाइड्रोजन है। तो इसको पहले 2 ऐड कर देते हैं, 2 HCl कर देते हैं। तो 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 Cl है, यहाँ भी 2 Cl है। तो इस तरह हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा यदि हम HCl के सामने 2 लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। तो इस तरह ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन है, H2 + Cl2 और 2 HCl। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट। तो बनता है बेरियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। तो पहले इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं BaCl2, बेरियम क्लोराइड को BaCl2 लिखते हैं, और एल्युमिनियम सल्फेट को Al2SO4 लिखते हैं, और बेरियम सल्फेट को BaSO4 और एल्युमिनियम क्लोराइड को AlCl3। अब दोनों ओर काउंट करते हैं। यहाँ 1 Ba है तो यहाँ भी 1 Ba है, SO4 यहाँ 1 ही है और यहाँ पे 3 है, तो पहले इसको 3 ऐड कर देते हैं। अब 3 Ba हो गया तो यहाँ भी 3 ऐड कर देते हैं। 6 Cl हो गया, यहाँ पे 3 Cl ही है तो 2 ऐड करते हैं तो 6 Cl हो गया, 2 Al हो गया तो यहाँ भी 2 Al हो गया। तो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 BaCl2 Al2SO4 3 BaSO4 + 2 AlCl3। तो इस तरह हमने इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन है, सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन देता है। तो इसको बैलेंस करते हैं। तो सोडियम को लिखते हैं Na, वाटर को H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, हाइड्रोजन H2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए तो सोडियम तो दोनों ओर बराबर ही है, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड है, इधर 3 है इधर 2 ही है। तो इसको पहले बैलेंस करने के लिए 2 करके देखते हैं।
तो 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 ऐड कर देते हैं तो 4 हाइड्रोजन हो जाता है, और 2 ऑक्सीजन होता है तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन सोडियम यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 ऐड कर देते हैं, तो हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो गया, 2Na 2H2O 2NaOH एंड प्लस H2। तो ये हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ ए स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेट सिंबल का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में है, क्या फॉर्म में है वो हमें बताना है। तो पहला है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। वाटर में चूंकि सॉल्यूशन बना रहा है इसलिए उसको हम एक्वस कहेंगे। तो बेरियम क्लोराइड को लिखेंगे BaCl2 एक्वस, और सोडियम सल्फेट को लिखेंगे Na2SO4 एक्वस, और देता क्या है इंसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो BaSO4S देता है, और NaCl फिर एक्वस देता है द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 1Ba है, SO4 भी 1 है, SO4 1 है, यहाँ पे Na2 है लेकिन इधर Na1 ही है तो 2 ऐड कर देते हैं, तो Cl2 हो गया, यहाँ पे भी Cl2 हो गया। तो इस तरह हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया BaCl2 Na2SO4। इधर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, BaSO4 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे NaCl के सामने हम 2NaCl लिख देंगे। तो इस तरह हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो वाटर में है इसलिए एक्वस लिखेंगे, NaOH एक्वस, HCl एक्वस, NaCl एक्वस, H2O लिक्विड लिखेंगे। अब बैलेंस करने के लिए दोनों ओर देखते हैं। Na है, यहाँ भी Na है, Cl है तो यहाँ भी Cl है, यहाँ 1O है तो यहाँ भी 1O है, यहाँ पे 2H है, यहाँ HH है तो यहाँ भी 2H है। इस तरह ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या हो गया हमारा, NaOH एक्वस, HCl एक्वस, NaCl एक्वस, NH2O लिक्विड। तो इस तरह से हम पेज नंबर 6 पे जो इंटेक्स क्वेश्चन 3 दिया गया है उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।